आज के इस वीडियो में हम आपको एसबीआई गोल्ड लोन की कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं और ये डिटेल इस तरीके से हम आपको देने वाले हैं कि चाहे आप एसबीआई से गोल्ड लोन लें, किसी दूसरे बैंक से लें या किसी एनबीएफसी से लें, ये डिटेल हर जगह फॉलो होने वाली है। यानी कंप्लीट जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस आज आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलने वाला है, जिससे कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे और बहुत ही आसानी से गोल्ड लोन मिल जाए। अगर आपको सच में गोल्ड लोन की जरूरत है या उसके बारे में आप सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपकी नीड को फुलफिल करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एनबी राहुल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम बात करें कि आखिर गोल्ड लोन होता क्या है। तो देखिए, गोल्ड लोन एक तरह का सिक्योर्ड लोन होता है। यानी जब बैंक आपको गोल्ड लोन देता है तो आपका जो गोल्ड होता है वो बैंक अपने पास प्लेस कर लेता है, यानी कि गिरवी रख लेता है। अगर आप अपना गोल्ड लोन रीपे नहीं कर पाते हैं तो यहाँ आपके गोल्ड की ऑक्शन कर दी जाती है, यानी उसकी नीलामी कर दी जाती है और उस नीलामी के पैसे से बैंक अपना ड्यूज यहाँ रिकवर कर लेता है। तो इस तरीके से ये एक सिक्योर लोन होता है और यही रीजन है कि जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो इन कंपैरिजन टू अगर जनरल हम पर्सनल लोन की बात करें बहुत ही ज्यादा कम होता है। लेकिन यहाँ पे कई सारे ऐसे बैंक्स हैं, कई सारी ऐसी एनबीएफसीज हैं जो डिफरेंट तरह के इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज करती हैं। गोल्ड लोन का इंटरेस्ट रेट मिनिमम 7% से स्टार्ट होके 27% या उससे भी ज्यादा जा सकता है। तो भाई हमें तो वहीं से लोन लेना है जहां सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाए। तो चलिए आप जानते हैं कि कुछ जो बैंक या एनबीएफसी हैं वो गोल्ड लोन पे आपसे कितना तक का इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। अगर बात करें मुथूट फाइनेंस की तो यहाँ आपको 12% से लेकर 25% तक का इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। एंड देट अगर हम यहाँ पे देखें आईओएफएल गोल्ड लोन तो यहाँ पे आपको 11.88% से लेकर 27% तक का इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। आफ्टर दैट बजाज फाइनेंस गोल्ड लोन की अगर बात करें तो 12% से लेकर 26% तक का इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ सकता है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ अगर यहाँ पे बैंक्स की बात करें तो पीएनबी गोल्ड लोन की बात करें 7.35% से लेकर 9% तक का इंटरेस्ट आपसे यहाँ पे लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो एनबीएफसी आपने देखा जहां इंटरेस्ट रेट जनरली हाई स्टार्ट हो रहा है और बहुत ही हाई यानी बहुत ऊपर तक यहाँ पे जा सकता है। तो इसको आपको सबसे पहले अवॉइड करना है, इसको आप एक बार क्रॉस कर दो। आफ्टर दैट हम बात करें कैनरा बैंक गोल्ड लोन की तो 7% से 9% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होने वाला है। एंड देट एक्सिस बैंक ये प्राइवेट बैंक आ गया, यहाँ भी आपका 9.35% से लेके 17% तक का इंटरेस्ट रेट आपका जा सकता है। एंड देन आपका आईसीआईसीआई बैंक गोल्ड लोन 9.25% से लेके 18% तक का इंटरेस्ट रेट जा सकता है। अब आगे इस वीडियो में आप एसबीआई गोल्ड लोन की इंटरेस्ट रेट की भी बात करेंगे, जिससे कि आप कंपेयर करके देख सको कि हाँ एसबीआई से गोल्ड लोन लेना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। ये साथ ही साथ एसबीआई गोल्ड लोन की पूरी डिटेल भी हम आपको यहाँ पे देते हुए चलेंगे। एसबीआई गोल्ड लोन के लोन अमाउंट की बात करें तो भाई मिनिमम आपको 20,000 और मैक्सिमम आपको यहाँ पे 50 लाख तक का लोन मिल सकता है। आफ्टर दैट यहाँ लोन टू वैल्यू रेशियो जैसे कि मैंने आपको बताया तो देखिए यहाँ आपकी गोल्ड वैल्यू की आपका 75% तक का लोन मिलता है और जो 25% होता है वो बैंक अपने पास मार्जिन रख लेता है। अब देखिए सपोज दैट आपकी गोल्ड की वैल्यू 1 लाख रुपए है तो 1 लाख का 75% यहाँ पे हो जाता है आपका 75,000। यानी अगर आपका गोल्ड यहाँ पे 1 लाख रुपए का है तो आपको केवल 75,000 ही यहाँ पे गोल्ड लोन के रूप में मिल सकता है। रेस्ट जो 25,000 है वो बैंक अपने पास मार्जिन रख लेता है, यानी वो आपको यहाँ पे नहीं देता। तो ये होता है आपका लोन टू वैल्यू रेशियो। अब देखिए ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे 75%, कोई जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे 75% मिल ही जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी गोल्ड की क्वालिटी पे, उसकी प्योरिटी पे। यानी आपका गोल्ड 18 कैरेट का है, 22 कैरेट का है या 24 कैरेट का है, इसके हिसाब से आपका जो लोन टू वैल्यू रेशियो है वो ज्यादा या कम भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसमें गोल्ड लोन के लिए जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपका एज यहाँ कम से कम 18 ईयर्स का होना चाहिए एंड आपके पास एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। आप यहाँ पे एसबीआई के एम्प्लॉइज हैं या पेंशनर्स हैं तब भी आप इस गोल्ड लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो किसी भी तरीके का, देखिए क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी इनकम प्रूफ यहाँ पे आपको नहीं देना होता है। एंड देन अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप चाहे न्यू कस्टमर हो
या आप चाहे एसबीआई के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, हर किसी के लिए ये लोन यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम बात करें कि एसबीआई गोल्ड लोन टाइप की या यहाँ आपको गोल्ड लोन रिपेमेंट के कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें सबसे पहला रेगुलर गोल्ड लोन, तो यहाँ आपको अप टू 36 मंथ तक का टाइम मिलता है गोल्ड लोन को रीपे करने के लिए। अच्छा, ये जो आपका रेगुलर गोल्ड लोन होता है, यहाँ पे सिंपली आपका जो भी लोन का अमाउंट होता है तो हर महीने आपको ईएमआई पे करनी होती है। ये फिक्स्ड ईएमआई होती है जो कि आपका लोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे घट या बढ़ सकता है, यानी कम या ज्यादा यहाँ पे हो सकता है। तो वो ईएमआई आपको कंप्लीटली यहाँ पे 36 मंथ तक आपको पे करना होता है। आफ्टर दैट अगर आप देखें नेक्स्ट यहाँ पे तो होता है आपका बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन, जिसका टेनर यहाँ पे मैक्सिमम 12 मंथ तक का ही होता है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको यहाँ पे कौन लेना है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। इस लोन पे भी आपको रेगुलर गोल्ड लोन की तरह ही इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगाया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं गोल्ड लोन लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ आपकी साइन होती है, जिसपे आपकी साइन होती है, और साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको बैंक को देना होता है। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी भी आपको देनी होती है, जिसमें आपका पैन, आधार, पासपोर्ट कुछ भी हो सकता है। आफ्टर दैट यहाँ पे एक एड्रेस प्रूफ भी देना होता है, जिसमें आपका रिसेंट यूटिलिटी बिल, आधार, पासपोर्ट या वोटर आईडी इनमें से कोई भी हो सकता है, या अदर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसे आप एड्रेस प्रूफ की तरह यूज कर सकते हो, जो लीगल हो, उसे भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, तो वो आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपका डीपी नोट या टेक डिलीवरी लेटर होता है। सी यहाँ पे क्या होता है, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। आप जो भी गोल्ड लोन लेते हो तो उससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो ये एक्चुअल में आपको नहीं देना होता है, आपको बैंक देता है, आप उस पर साइन करते हैं। जी एक तरीके से यहाँ पे सारे सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, आपको साइन करना होता है एंड वापस इसको बैंक को दे देना होता है। यहाँ पे आप डीपी नोट एंड टेक डिलीवरी लेटर की कॉपी बैंक से ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात करें तो देखिए 7.5% यानी 7.5% से आपका इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाता है एसबीआई का, जो कि आपका 8 से लेके आपका 9% तक ही जा सकता है। इससे ज्यादा एसबीआई का गोल्ड लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका नहीं जाने वाला है। अब ये डिपेंड करता है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, आपकी गोल्ड की प्योरिटी पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ आप कितना का लोन यहाँ पे ले रहे हैं, उसका टेनर कितना होने वाला है। देखिए टेनर अगर ज्यादा रहता है तो आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम लगने वाला है, अगर कम टेनर रहने वाला है तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपका ज्यादा लगता है। अब बात करें आपके गोल्ड लोन पे लगने वाले प्रोसेसिंग फीस की, तो अगर आपका गोल्ड यहाँ पे हॉलमार्क है तो उस पे आपका केवल यहाँ पे 0.5% का, आपके लोन अमाउंट का 0.5% ही आपको प्रोसेसिंग फी देना पड़ता है, जो कि मिनिमम आपका 250 रुपीज यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर आपका गोल्ड लोन यहाँ पे हॉलमार्क नहीं है तो यहाँ आपको हायर यानी बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग फी देनी पड़ सकती है, जो कि आपका यहाँ पे कम से कम 250 रुपीज और मैक्सिमम आपका 25,000 रुपीज तक हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी गोल्ड की वैल्यू पे। अब बात करते हैं कि आखिर एसबीआई गोल्ड लोन के लिए आप किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ब्रांच विजिट कर सकते हैं, वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करके, और इस तरीके से अपना जो आपका गोल्ड है उसको आप देकर गोल्ड लोन ले सकते हैं। लेकिन इसका भी एक प्रोसेस होता है। गोल्ड लोन लेने का सेकेंड ऑप्शन आपका डिजिटल ऑप्शन है, आप एसबीआई योनो एप्लीकेशन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो प्रोसेस है कंप्लीट प्रोसेस, ये आपका डोर स्टेप भी कंप्लीट कराया जा सकता है, यानी बैंक का जो एम्प्लॉई है खुद आपकी घर वहां पे विजिट करता है, और जो भी आपके गोल्ड का इवेल्युएशन वगैरह कंप्लीट प्रोसेस है यहाँ आपके डोर पे ही कंप्लीट कराया जाता है और आपको गोल्ड लोन मिल जाता है। ये सबसे पहले तो आप यहाँ गोल्ड लोन की जो भी क्वेरी है, इसके लिए आप एसबीआई का जो ये कस्टमर सर्विस नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पे आप कॉल या इस पे आप एसएमएस कर सकते हैं, GOLD यानी गोल्ड लिख कर इस पे आप एसएमएस कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है यहाँ पे आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट देखिए अगर हम बात करें कि इसका इवेल्युएशन कैसे होता है, आपको ये चीजें बहुत ज्यादा जानना यहाँ पे जरूरी है। सबसे पहले क्या होता है कि जब एसबीआई का जो एम्प्लॉय होता है आपके घर पे विजिट करता है, या आप जब यहाँ पे बैंक विजिट करते हैं अपने गोल्ड को लेकर, तो आपकी गोल्ड की वैल्यू एक बार मेजर की जाती है कि भाई कितना है। तो यहाँ पे एसबीआई क्या करता है कि किसी भी सुनार को, किसी भी गोल्ड स्मिथ को बुलाता है जो कि ऑथराइज्ड होते हैं, वो बैंक से यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं।
वो आपकी गोल्ड की प्योरिटी को वहां पे चेक करता है। चेक करने के बाद आपकी गोल्ड की वैल्यू वहां पे डिसाइड की जाती है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लोन टू वैल्यू जो रेशियो होता है उसको डिसाइड करके आपको लोन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब देखिए लोन डिस्बर्समेंट अगर टाइम की बात करें तो टिपिकली अगर इन ब्रांच आप जाते हैं यहाँ पे, यानी ब्रांच में जाते हैं, तो आपका केवल 1 दिन का ही टाइम यहाँ पे लगता है। सेम डे आपकी यहाँ पे जो गोल्ड लोन है वो यहाँ पे प्रोसेस कर दी जाती है। अगर आप गोल्ड लोन लेने जा रहे हैं तो आपके माइंड में एक क्वेरी डेफिनेटली आएगी कि अगर आप गोल्ड लोन टाइम से रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपका रिन्यूअल ऑप्शन भी आपके गोल्ड लोन पे एसबीआई के थ्रू दिया जाता है, या जो भी यहाँ पे गोल्ड लोन देने वाले बैंक है, एनबीएफसी हैं, वो जनरली आपको देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपना गोल्ड लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं, सेम उसी रेट पे आप आगे उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। अगर आप अपना गोल्ड लोन रीपे नहीं कर पाते हैं, बैंक यहाँ आपको रिमाइंडर भेजता है। रिमाइंडर भेजने के बाद भी अगर आप रीपे नहीं कर पाते हैं, देखिए सबसे पहले तो यहाँ आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है, जो लेट पेमेंट फी होता है वो लगाया जाता है। चलिए उसके बाद भी यहाँ पे आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो यहाँ पे बैंक क्या करता है, 60 डेज के बाद से, जी हाँ 60 डेज के बाद से आपको एक नोटिस भेजता है। उस नोटिस से अगर आपने जवाब नहीं दिया तो इसके आगे भी बैंक अपनी पॉलिसी के हिसाब से कुछ अदर नोटिस भी आपके पास भेज सकता है। फाइनल नोटिस आपके पास आएगा, उसमें बोला जाएगा कि अगर आप लोन का रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी गोल्ड की ऑक्शन इस डेट को कर दी जाएगी। अगर उसके बाद भी आप कोई यहाँ पे एक्शन नहीं लेते हैं तो आपका गोल्ड लोन यहाँ पे ऑक्शन के लिए भेज दिया जाता है, यानी नीलामी कर दी जाती है एंड बैंक उस पैसे से अपने ड्यूज की रिकवरी कर लेता है। तो ये रही पूरी की पूरी कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर करें। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।